एक गांव में एक अमीर चील रहता था। उसको बहुत बड़ा होटल था। उस होटल को बहुत अमीर पक्षी आते थे। उस चील के होटल में खाना बनाने का मास्टर चिड़िया थी। बहुत सारे पक्षी उस चिड़िया के बनाए खाने के स्वाद के लिए ही वहाँ आते थे। पर चील अमीरों के होटल के कारण सभी पक्षी आ रहे हैं सोच के प्रचार करता था। एक दिन होटल को तोता और कबूतर आते हैं। आइए सर, आपको यहाँ सभी मिलेंगे मैडम। देखिए, मेरे पति को नए नए जगह घूमना बहुत पसंद है। सभी बोलने पर हम यहाँ आए। हाँ, मेरे पत्नी को यहाँ पूरा दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ। मैंने सुना यहाँ खाना बहुत स्वादिष्ट रहेगा। हाँ सर, हमारे पास बहुत फेमस रसोइया है। लगता है आप नए नए शादीशुदा हो। हाँ, हम हनीमून के लिए यहाँ आए हैं। मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। स्वादिष्ट खाना जहाँ मिले मैं वहाँ जाऊँगा। आपको क्या चाहिए सर, हम बना के देंगे। आप रूम को जाकर आराम कीजिए, मैं किसी को भेजूंगा। जल्दी से भेजिए, देर होने से मेरी पत्नी तोते को बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं सर नहीं, हम देर नहीं करेंगे। वो शादीशुदा पति पत्नी को उनके कमरे को भेज देता है। थोड़ी देर बाद उस कमरे को काम वाला कौवा आता है। कौवे को देख के तोते ने, हे, क्यों तुम इतने बदसूरत हो? हर रोज तुम नहाते नहीं क्या? नहीं मैडम, मैं हर रोज 3 बार लक्स सोप से नहाता हूँ। चाहिए तो मैं आपके सामने भी नहा सकता हूँ। बिना शर्म के मैं आराम से नहाऊंगा। छी छी, ये कौन है? सुनिए, आप ही आके इससे बात कीजिए। क्या बाबू, मैडम से बहुत जोक्स डालने लगे? वो जोक्स नहीं सर, मैडम के डाउट्स को मैं जवाब दे रहा हूँ। आपको क्या चाहिए सर? हमारे ओनर पूछने बोले। ठीक है, लिख लो। 1 प्लेट इडली, 1 प्लेट पूरी, 1 प्लेट डोसा और उपमा, पोंगल, काजू का हलवा, कर्ड राइस और जीरा राइस। ये सब गरम गरम रहना चाहिए। और मैडम को क्या चाहिए पूछो। क्या सर, ये सब आपके लिए ही क्या? ये सब मेरे लिए हैं। तुम मैडम से क्या चाहिए पूछ के जाओ। मैडम जी, आपको क्या चाहिए? सर से भी बड़ा लिस्ट बोलोगे क्या? नहीं तो आपके नाक जैसे छोटा लिस्ट है। ये मजाक की बातें छोड़ो। तुम जाके उनको जो चाहिए वो लाओ, बाद में मैं बोलूंगी। ऐसे कबूतर के ऑर्डर पर कौवा पूरा लाके रखती है। वो सब खाकर कबूतर का पेट बहुत फूल जाता है। उसे देख के तोता बहुत टेंशन हो जाती है। यहाँ खाने से ही ऐसे हुआ है। मैं पुलिस में कंप्लेंट दूंगी। वो काम मत कीजिए मैडम, मैं हमारे रसोइया को अभी काम से निकाल दूंगा। आप जल्दी से अस्पताल जाइए। आइए मैडम, सर को जल्दी से अस्पताल ले जाएंगे। ऐसे कह के कबूतर को तोता और कौवा मिलके अस्पताल ले जाते हैं। चील को गुस्सा आके रसोइया चिड़िया को काम से निकाल देता है। चिड़िया बिना काम के अकेली रोने लगती है। इतने में वहाँ कौवा आता है। अकेली बैठ के चिंता हो रही हो क्या चिड़िया? हमारी जिंदगियाँ ऐसे ही रहेंगे। हम पर ओनर्स ऐसे ही करते हैं। मेरा काम चला गया, अभी मैं कैसे जीऊं? घर में मेरे पिताजी बिस्तर पर पड़े हैं। मैं क्या करूं? चिड़िया और जोर जोर से रोना शुरू करती है। चिड़िया को रोते हुए देखकर कौवे को भी रोना आता है। तब बहुत देर बाद कौवे को एक आइडिया आता है। तुम चिंता मत करो चिड़िया, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। तेरे व्यंजन बहुत स्वादिष्ट रहते हैं, इसीलिए तुम भी एक होटल खोलो। पी के आए हो क्या कौवा? मैं होटल खोलो? मेरे पास उतने पैसे कहाँ हैं? बता ना। होटल खोलने से व्यंजन बनाने के लिए सामान मेरे पास नहीं है। उसके बारे में तुम चिंता मत करो। मैं उस बड़े होटल में काम कर रहा हूँ ना। हर रोज वहाँ से थोड़े थोड़े सामानों को चोरी करके लेके आऊंगा। ऐसे करना गलत है ना? जब तुझे बहुत पैसे मिलेंगे तब उनके पैसे वापस दे दो। पहले होटल शुरू करो। इस तरह कौवा हिम्मत दिलाने पर गरीब चिड़िया एक छोटे से होटल खोलती है। चील के होटल के सामने ही चिड़िया का होटल रहने पर वहाँ कोई नहीं आते हैं।
फिर भी चिड़िया कस्टमर्स के लिए देखती रहती है। इस तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं। तब चिड़िया उसके छोटे से होटल को बंद करने को सोचते समय वहाँ कबूतर और तोता आते हैं। उनको देख के चील और कौवा घबरा जाते हैं। क्यों सर आए? क्या हमारे ऊपर पुलिस कंप्लेंट देना चाहते हो? मैडम, दया करके हमें माफ करके छोड़ दीजिए। उस दिन खाना बनाए रसोइया को हमारे सर काम से निकाल दिए। वो देखिए, वो चिड़िया वहाँ छोटा सा होटल खोली। ऐसे कौवा कहने पर कबूतर जल्दी से वहाँ जाता है, चिड़िया को गले लगाता है। तेरे वजह से मेरी सेहत ठीक हुई। मेरे शरीर में एक बीमारी थी, तो उस दिन बनाए व्यंजनों में बहुत अच्छे अच्छे औषध डाले ना, उससे मेरी बीमारी ठीक हो गई। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम्हारी वजह से हम बहुत खुश हैं। तुम्हारी सहायता से हम तुम्हें मदद करना चाहते हैं। ये लो चेक। इन पैसों से तुम एक 5 स्टार होटल खोल के खुशी से रहो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी वजह से मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। ऐसे कह के चिड़िया और कबूतर के दिए चेक से चील से भी बड़ा होटल खोल के खुशी से जीने लगी। कबूतर और तोता देश के चारों ओर से वहाँ पर्यटकों को लाते रहते हैं। उससे चिड़िया को बहुत मुनाफा मिलता है। उन पैसों से चिड़िया आराम से जीने लगती है। एक जंगल में रहे एक कौवा उसके खेत में अंगूर के फलों को उगा के उसके माता पिता के साथ रहती है। हर रोज की तरह उस दिन भी उसके खेत को देखने जाते समय, अरे बेटा, दोपहर को खाना खाने के लिए घर आओगे? नहीं तो मैं खेत के पास खाना लाऊं। नहीं माँ, मैं ही आऊंगा। तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, धूप में इतनी दूर कैसे आएगी? ठीक है बेटा, भूल मत जाना। ऐसे माँ कौवे की बात सुन के कौवा घोंसले से उसके अंगूर के खेत के पास जाता है। रास्ते में उसके दोस्त तोता और कबूतर से मिलता है। तीनों मिलके बातें करके कौवे के खेत के पास आते हैं। खेत के चारों ओर घूम के बहुत अच्छे उगे अंगूर के पौधों को देखने लगते हैं वो तीनों। तब एक कोने में अंगूर नहीं रहते, सिर्फ पौधे ही रहते हैं। आश्चर्य हो जाते हैं। क्या रे कौवा, इस कोने में अंगूर नहीं है? शायद अंगूर आए नहीं रे। सभी पौधों को अंगूर आए ना, सिर्फ इसी को कैसे नहीं आते? उधर देखो देखो, वहाँ पौधा है ना, जाके उसी से पूछो। ऐसे कबूतर तोते को उस अंगूर के पौधे के पास धकेल देती है। तोता बैलेंस खो के घूम घूम के जाके उस पौधे के पास पड़ती है। तोता गोल गोल घूम के जाते देखकर कौवा और कबूतर हंसते हैं। यह देख के तोता का मुंह छोटा हो जाता है। इस तरह दिन बीतते गए। वहाँ खेत के पास बहुत सारी बातें करते हैं। बातों में पड़ के दोपहर को भूख को भूल जाते हैं। अंधेरा होते समय अपने अपने घोंसलों को चले जाते हैं। कौवा उसके माता पिता से मिलके उस रात को रोटी के टुकड़ों को खा के सो जाता है। आधी रात के घने जंगल प्रांत में बहती नदी के पास एक पेड़ पर घोंसला बना के रहने लगी एक गरीब चिड़िया। खिड़की के पास खड़े रह के बाहर सामने दिखाई दे रही पेड़ के ऊपर दरवाजे बंद रहे घोंसलों को देखती है। उन घोंसलों में कबूतर, तोता और चील रहते हैं। सभी पक्षी कंबल ओढ़ के सोए रहते हैं। सभी पक्षी आराम से सो रहे होंगे। अभी मैं जाके अंगूर चुरा के लाऊंगी। रात को चोरी करने से ठीक रहेगा। ऐसे सोच के घोंसले से निकलकर आवाज आने पर भी बिना डरे टॉर्च पकड़ के कौवे के अंगूर खेत को जाती है चिड़िया। बहुत सारे अंगूर तोड़ के चली जाती है। उसके अगले दिन तोता, कबूतर और कौवा तीनों मिलके खेत के पास जाते हैं और एक कोने में अंगूर फिर से दिखाई नहीं देते। इस तरह दिन बीतते गए। रात के समय गरीब चिड़िया अंगूर चोरी करती रहती है। कौवे के खेत में आने वाला चोर आता ही रहता है। ऐसे नहीं सोच के एक दिन रात को कौवा, तोता और कबूतर तीनों मिलके एक पेड़ के ऊपर छुप के पहरा करते हैं। ये विषय के बारे में चिड़िया को पता नहीं था और उस दिन भी टॉर्च लाइट लेके अंगूर चोरी करते समय तीनों मिलके चिड़िया को पकड़ के बहुत मारते हैं। फिर कभी ऐसे करने से मैं तुझे मार डालूंगा। ऐसे वार्निंग देके बहुत मारते हैं। चिड़िया मार खा के 2-3 दिन दर्द से बिस्तर पर पड़ जाती है।
तोता, कबूतर और कौवा तीनों मिलके रात के समय चिड़िया के लिए देखते रहते हैं, पर चिड़िया कहीं नहीं दिखाई देती। उससे वो तीनों मारने पर शायद चिड़िया भाग गई होगी करके सोचते हैं। तब वो रात के समय पहरा करना बंद कर देते हैं। थोड़े दिन बीतने के बाद कौवे को फिर से उसके खेत में कहीं कहीं अंगूर दिखाई नहीं देते। इस बार भी रात के समय तोता, कबूतर और कौवा फिर से पहरा करते हैं, पर गरीब चिड़िया दिखाई नहीं देती। उसका कारण है गरीब चिड़िया अभी रात के समय चोरी करना बंद करके दिन में करने लगी। यह विषय कौवा, तोता और कबूतर को पता चलता है। हम इतना मारने पर भी वो चिड़िया आके चोरी करके अंगूर को ले जा रही है, मतलब शायद कुछ गड़बड़ है। उसे पता लगाने के लिए हमें उस चिड़िया को फॉलो करना होगा। ऐसे सोच के बिना चिड़िया को पता चले उसे फॉलो करते हैं। एक पेड़ के ऊपर रही अनाथ पक्षियों के आश्रम को पहुंचते हैं। वहाँ कौवे के बच्चे, चिड़िया के बच्चे, तोते के बच्चे, चील के बच्चे सभी रहते हैं। सभी फल खा के खुश रहते हैं। उन्हें देख के कौवे ने, देखो चिड़िया, आगे से तुझे चोरी करके अंगूरों को लाने की जरूरत नहीं है। तुझे कितना चाहिए उतने फल ले जाओ, ऐसे कहती है कौवा। उससे वो गरीब चिड़िया खुश होके उस दिन से अंगूर जब चाहिए तब ले जाके गरीब पक्षियों के बच्चों को खिलाती रहती है।